हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 की गणित जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो प्रश्नावली 1.2 है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया था, आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने क्लास 1 में यानी कि जब इंट्रोडक्शन की जहाँ क्लास चल रही थी वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। वैसा ही आज इसमें भी होगा। पहला एनसीईआरटी में दिया है कि हेडिंग परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और दूसरा दिया है, पहले हम देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला में दिया है कि परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन, जहाँ पर वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन जहाँ हम पढ़ रहे थे, यानी कि इंट्रोडक्शन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। यानी कि परिमेय संख्या के जस्ट उल्टा होता है। यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ हमारा हेडिंग है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यहाँ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसी में अपरिमेय का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा √2, √3, -√5, 1.414 आदि सभी क्या रहेंगी, अपरिमेय संख्याएं रहेंगी। जैसा कि हमने वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ये सब पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा, ये तो हमने जान लिया कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, अदरवाइज थोड़ा समझने में तकलीफ होगा। यहाँ पर हम स्टार्ट अपना करते हैं। एनसीईआरटी में परिमेय दिया है 1.2। ये कह रहा है कि 1.2 दिया है, जिसमें कहता है कि परिमेय 1.2 में कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है, यानी कि A² को पूर्णतः क्या करती है, P काटती है, तो P, A को भी विभाजित करेगी। यानी कि ये कह रहा है कि अगर P हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि यहाँ पर कहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। यानी कि आप ये बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब कि जो एक या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वही कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यानी कि इसे हम मान लेते हैं इतना P है। हम P बराबर कुछ भी ले सकते हैं, P बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। P बराबर हम ले सकते हैं कौन संख्या, अभाज्य संख्या। और दूसरा हमारा कंडीशन है इसमें, कह रहा है कि P डिवाइड करेगा A² को, यानी कि P जो है A² को पूरी तरीके से काट दे। यानी कि P A² को विभाजित करता है। तो यह बताना है कि P A² को भी विभाजित करेगा। ये कह रहा है कि यदि P A² को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब हमें यह बताना है कि क्या P भी A² को P A को विभाजित करेगा, P A को विभाजित करेगा, ऐसा हमें बताना है। यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर कह रहा है कि पी कैसा होना चाहिए, पी हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी कि अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7। हम ए यहाँ पर कह रहा है कि ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, जब ए स्क्वायर को जब पी डिवाइड कर देगा, यानी कि पी विभाजित कर देगा, यानी कि शेषफल उसका 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि पी ए को भी विभाजित करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर क्या, हम मान लेते हैं ए बराबर हो गया हमारा 4, ठीक है। हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, आप कहेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। अब यहाँ पर हम पी बराबर ले लेते हैं 2, पी बराबर 2 लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तभी पी ए को विभाजित करेगा, यानी कि पहले पी ए स्क्वायर को विभाजित करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो पी बराबर 2 लिए हैं वह 16 को काटे, तब कहेंगे कि 2 4 को भी काट देगा। यही थ्योरी हमारी है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 16 को क्या कर रहा है, 2 16 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, घटा है ना। यहाँ पर देख लेते हैं घटा है कि नहीं। यानी कि 2 से जब 2 में जब 2 को 16 से काटेंगे, सॉरी, जब 2 से 16 में भाग देंगे, देते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे 2 इंटू, यानी कि 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, 8 बार में, यानी कि 16 आ गया हमारा, 0 आ गया। यानी कि हम कह देंगे कि 2 16 को क्या करता है, विभाजित करता है। तब यहाँ पर यह भी चेक करना है, ये तो हो गया पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब पी ए को भी विभाजित करेगा। यानी कि जो ए बराबर 4 है, यहाँ पर पी बराबर 2 है, यानी कि 2 4 को भी विभाजित करेगा। यानी कि हम अब यहाँ पर देखते हैं पी बराबर 2 है, और यहाँ पर दिस सिंपल दैट 2 4 2 4 को भी विभाजित करता है, 2 4 को भी विभाजित करता है। ऐसा हमारा थ्योरी है। कुछ भी लीजिए, अगर p हमारा अभाज्य संख्या है, जैसे p बराबर हमने 2 लिया, तो यहाँ पर पहले ही चेक करना पड़ेगा। अगर p स्क्वायर हम 4, इसे यहाँ पर हम p बराबर, हमने यहाँ पर p बराबर 2 लिया है और a बराबर 4, यानी कि a का स्क्वायर किए हैं 16, तो हम देख रहे हैं कि 2 a स्क्वायर यानी कि 16 को विभाजित करता है। यानी कि तब फिर देखेंगे 2 है ये 4 को भी क्या काट रहा है, यानी कि यह हमारा जो थ्योरी है ये क्या है, सत्य है। ऐसा हम देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे मान लीजिए कि p बराबर हमारा 3 है, और हम p बराबर 3 लिए, और a बराबर हम ले लेते हैं, a बराबर 9 ले लेते हैं। हम a का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि 81 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। आप कहेंगे कि a स्क्वायर बराबर 81। अब देखिए यहाँ पर अपने थ्योरी से चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि p a स्क्वायर को भी विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर p बराबर क्या लिए, 3 81 को विभाजित करेगा, ठीक है। तब ऐसा इसे करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 3 9 को भी विभाजित करेगा, यानी कि 9 को भी काटेगा, ऐसा देख सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं 3 81 को काट रहा है कि नहीं, यानी कि 2 3 दूना 6, 2 बार में 6, यानी कि 8 में से 2 6 गया, बचा 2, यहाँ उतरा 1, यानी कि 7 बार में 21। हम देख रहे हैं कि 3 81 को पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि तब हम कह देंगे कि 3 9 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 3 9 को भी विभाजित करेगा। ऐसा एग्जाम्पल रहेगा। अब हम अपने प्रमेय 1.3 पे चलते हैं, जहाँ पर कह रहा है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है, उसे प्रूव करते हैं। यही हमारा अपरिमेय संख्या है। एक और पहले एक डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम वो थ्योरी प्रूव करते हैं। हमारी थ्योरी यह रहेगी, पहला डिफिनीशन यह रहेगा, सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या है? सहअभाज्य यानी कि कहें तो को प्राइम इसे कहते हैं। को प्राइम क्या है? देखिए, को प्राइम क्या है? कोई भी दो संख्या लीजिए, कोई भी दो संख्या लेते हैं, अगर उसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका HCF 1 आएगा, तब हम कहेंगे कि वह क्या है? सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम है। इसे ले लेते हैं, इसका पहले लिख लेते हैं। मान लिया कि कोई दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं जैसे ले लेते हैं A और B, कोई दो संख्याएं, एक ले लेते हैं A और B, कोई दो संख्याएं A और B सहअभाज्य कहलाएंगी। सहअभाज्य कहलाएंगी यदि इनका HCF क्या है? 1 है, यानी कि यदि इनका HCF किसका? A और B का HCF क्या है? 1 है। यानी कि कोई भी संख्या, तो हम ऐसा कोई दो संख्या लेते हैं जिनका HCF 1 आएगा, तो वह क्या रहेगा? सहअभाज्य। इसे को प्राइम इंग्लिश में कहते हैं, इसे को प्राइम भी कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऐसे मान लीजिए कि कोई A बराबर हम ले लेते हैं 7 और B बराबर हम ले लेते हैं, A बराबर 7 लिए हैं तो B बराबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, हम A और B का HCF याद कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में HCF या LCM निकालना सीखा था। ले लेते हैं, आप कहेंगे 7 को तोड़िए, तब 7 को हम तोड़ देते हैं, 1 गुणे 7 ही कर सकते हैं। अब 5 को तोड़ते हैं, यानी कि 1 गुणे 5 करेंगे। हम देख रहे हैं कि मन कॉमन इसमें क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, यानी कि HCF इसका 7 और 5 का HCF क्या है? 1 है। यानी कि हम कह देंगे कि 7 और 5 क्या है? को प्राइम है। 7 और 5 को प्राइम है, यानी को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यही हमारे सहअभाज्य संख्या होती है। इस सिंपल सी डिफिनीशन है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आए, वो हमारी क्या होती है? सहअभाज्य संख्या, बस, और कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि A बराबर ये 6 ले लिया और B बराबर हमने B बराबर लेते हैं, B बराबर ले लेते हैं 9। ठीक है, हम पहले 6 को तोड़ते हैं, 6 का लसा लेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, और 9 का लसा लेते हैं तो 3 गुणे 3 आएगा। यानी कि HCF 6 और 9 का HCF कितना है? आप कहेंगे 3 कॉमन है सर दोनों में, यानी कि 3 कॉमन है। 6 और 9 का HCF कितना है? 3 है। यानी कि यह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि यह को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यहाँ पर लिखा गया है A और B का HCF कितना हो गया? 1 हो गया। इसका HCF कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यानी कि 6 और 9 का HCF कितना है? 3 है। आना चाहिए 1, लेकिन कितना आ रहा है? 3 है। इसलिए हम कह देंगे कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि यह को प्राइम संख्या नहीं है। जिसका भी HCF 1 आएगा उसे हम कहेंगे को प्राइम, अदरवाइज उसे नहीं कहेंगे। हम यहाँ पर इसका एग्जांपल लिए हैं, A बराबर 6 और B बराबर 9, तो हमने देखा कि 6 और 9 का HCF 3 आया था, इसलिए यह क्या? को प्राइम नहीं संख्या है, यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो NCERT में दिया है परिमेय संख्या
1.3 में। वन पॉइंट थ्री में यह है कि कह रहा है कि प्रमेय 1.3 सच दैट रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिख लेते हैं उसे, ऐसा दिया है हमें। प्रमेय क्या है? 1.3 सच दैट है, सच दैट रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, ठीक है, इसे करते हैं। देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि हमने वास्तविक संख्या की इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और भाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या होगी। बार बार हम यही कहेंगे कि वो क्लास जरूर देखिए, अदरवाइज समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम कभी भी ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो सिर्फ हमें यहाँ पर यही मानना है कि मान लेते हैं कि √2 हमारी परिमेय संख्या है। अब कहेंगे परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, हल में करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि √2 परिमेय संख्या है, यानी कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए, कोई भी परिमेय संख्या अगर हो, भर 2 हो, भर 3 हो, भर 4 हो, यानी कि वह P/Q के रूप में जरूर रहेगी। यानी कि हमने यहाँ पर माना है √2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो हम इसके ऐसे लिख सकते हैं, √2 = P/Q, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि परिमेय का डिफिनीशन ही होता है। ऐसी परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यहाँ पर हम बोल देंगे P और Q क्या है? P और Q हमारी, यहाँ पर हम P और Q को सहअभाज्य संख्या लेंगे। P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, हमने अभी जस्ट सहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या वे दो संख्याएं जिनका HCF क्या है? 1 है। यानी कि हम कह सकते हैं, जब हमने यहाँ P और Q का सहअभाज्य अगर लिए हैं, यहाँ पर कहेंगे आपकी HCF किसका? P और Q का HCF क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा ना, ठीक है। अब देखिए 1 होगा इसका HCF। अब देखिए, यहाँ पर हम Q क्या करते हैं? Q को इधर भेज देते हैं, सिंपल एकदम। आप कहेंगे 2 हो गया, Q है इधर आ जा, तो Q = P हो गया। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो 2Q यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम अब इसे भी तोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, इसे तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर Q² बराबर होता है P²। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर √2 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा? √2 × √2, तो
रूट से रूट खत्म हुआ तो हमारा क्या बचा, 2। ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2q इज इक्वल टू p² है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक थ्योरी पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़े हैं कि परिमेय 1.2 ऐसा उसमें था, क्या था कि p हमारी अभाज्य संख्या है। p हमारी अगर अभाज्य संख्या है तो वह a² को अगर विभाजित करती है तब वह किसको विभाजित करेगी, तब p a को भी विभाजित करेगा, जैसा कि एनसीईआरटी में ये थ्योरी दिया है। आइए हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, यानी कि 2 किसे डिवाइड करेगा, एक, यानी कि p को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 p को विभाजित करेगा, 2 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 p को भी विभाजित करेगा। वहाँ पर दिया था कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर p बराबर परिमेय संख्या था। यहाँ पर हमने p और q को यहाँ पर आप ले भी सकते हैं, p बराबर a और q, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं a/k ab, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए हम वही लिख लेते हैं, a और b लिख लेते हैं, इसे डाउट नहीं रहे। a ले लेते हैं, a हो गया b, a हो गया, ये हो गया b, यानी कि a और b का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम लिख देते हैं, a हो गया, सॉरी यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर b होएगा, यहाँ पर भी a, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर। ठीक, जहाँ जहाँ यहाँ पर है यहाँ पर a कर लेते हैं, यहाँ पर भी a कर लेते हैं, इसे डाउट क्लियर रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है तो कंफ्यूज ना हो। हमने p को हटाकर a लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ कहें कि 2, यानी कि 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, 2 p² को विभाजित करती है तब 2 a को भी विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए b² से मतलब नहीं है, क्योंकि b² को हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल, ऐसा हम कुछ जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर b² है, यहाँ पर a² है। अच्छा ये कब आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर 2 गुणे b² कैसे आएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर भाज्य संख्या यानी कि a² होगा, यहाँ पर 2 होगा और भागफल के स्थान पर b² रहेगा, हमारा शेषफल 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2a² को विभाजित कर रहा है, 2a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि 0 शेषफल आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे क्या, हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका a², ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b², इससे मतलब नहीं है, यानी कि वो कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2a² को विभाजित करता है, यानी कि 2a को भी विभाजित करेगा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब 2, a को 2, a को विभाजित करता है, यानी कि तब देन क्या आएगा, तब a बराबर 2c आ जाएगा, जहाँ c क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है, ये कैसे आया।
देखिए अगर मान लेते हैं हम 2 है, अगर हम सिंपल में एग्जाम्पल में कहें, अगर हम एग्जाम्पल से लिए कहें कि अगर मान लेते हैं 2 8 को विभाजित करता है, हम कहें 2 8 को क्या करता है, विभाजित करता है, तब इसी प्रकार ना हम भाग देंगे 2 भागे 8, यानी कि 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो 4 बार में 8, गुणे शेषफल क्या होता है 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा 8 क्या है, कहेंगे कि भाज्य है, 2 क्या है भाजक है, और 4 क्या है कहेंगे कि भागफल है, और शेषफल तो हमारा 0 आया है ना, शेषफल 0 ले लेंगे। यानी कि इसी प्रकार हम भी लिखे हैं, हम कहें कि 2 a को विभाजित करता है, यानी कि 2 8 को विभाजित करता है, तो हमने ये 8 के स्थान पर a ले लिया है, यानी कि 2 a को विभाजित करता है, विभाजित करता है, 2 a को विभाजित करता है, जहाँ c पूर्णांक है, यानी कि c हमारा क्या होगा भागफल है, यहाँ पर 4 आया था वही है, यानी कि अगर हम a बराबर 8 ले लिए हैं और 2 तो है ही है, और यहाँ पर c हमारा क्या आ जाएगा तब 4, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, a हमारा c है, c से कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2a को विभाजित करता है, यानी कि a बराबर 2c आ सकता है, यहाँ पर 2c, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं c बराबर 4, अगर जब हम a बराबर जब 8 लिए हैं तो इसे यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2c, जस्ट इसी प्रकार लिखे हैं, यानी कि a हमारा भाज्य हो गया और 2 हमारा भाजक हो गया और 4 हमारा शेषफल हो गया, और हम देख रहे हैं सॉरी 4 हमारा भाजक हो गया और शेषफल क्या 0, यानी कि इसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये इसी प्रकार लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ऐसा कंडीशन है तो हम इसको थोड़ा ऐसा साफ लिख देते हैं, a, 2, a को विभाजित करता है, ऐसा साफ में लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर क्या 2c। ठीक, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। यहाँ पर दोनों पक्षों का पुनः स्क्वायर करते हैं, यानी कि a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर रहने देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आएगा, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा, इसे कर देते हैं, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर कहेंगे 2 हो गया b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के हम स्थान पर क्या रखेंगे 4c, यानी कि 4c स्क्वायर, यानी कि इसे ऐसा अब 2 से काटते हैं, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब हम कैसे कहेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि 2 जो है b को क्या करता है विभाजित करता है, 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, यानी कि जब 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तब ऐसा कह सकते हैं हम कि 2 b को भी विभाजित करेगा, 2 b को भी विभाजित करेगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से देखा था। यानी अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 a को भी विभाजित कर रहा है, 2 b को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि कहें तो 2 और a और b का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन यानी कि 2 है,
यानी कि ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं ए और बी का एचसीएफ कितना है, 1 है। यानी कि यह क्या हो गया, विरोधाभास। यानी कि यह क्या विरोधाभास आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए बी को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पर दिया है ए को भी विभाजित कर रहा है। एक ही संख्या दोनों को विभाजित करती है। एक ही संख्या दोनों को विभाजित कब करेंगे, जब दोनों का एचसीएफ सेम हो। यानी कि कहें तो इसे 1 है तो 1 ए को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं, ए और बी का कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यानी कि ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा था, ए और बी का क्या है संख्या, एचसीएफ क्या है, 1। यानी कि यह क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया। यानी कि इसलिए यह क्या है, विरोधाभास है। यानी कि जो हमने माना है अब वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि कह सकते हैं विरोधाभास है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना गलत है। इसलिए √2 क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग का प्रूफ कंप्लीट हुआ। जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक बार और समझा देते हैं। सिंपल सी में है, इसमें कह रहा है कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा प्रूफ करना है। तो कभी भी ऐसा आए तो सिर्फ हमें यही देखना है, उसे हमें अपोजिट साइड मान लेना है। यानी कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो उसे परिमेय संख्या मान लिया। हमने कहा कि मान लिया कि √2 हमारी परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या हो है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। और हमने कहा कि a और b हमारी समअभाज्य संख्या है तथा ये b ≠ क्या है, 0 है, ऐसा हमने कहा था। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो संख्या अगर समअभाज्य संख्या है, यानी कि उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसका हमने क्या किया, हमने b को इधर भेजा और दोनों पक्षों साइड का स्क्वायर किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट हटा, यानी कि b² बराबर 2b² बराबर a² आ गया। अब हम थ्योरी में पढ़े थे कि 2a² को विभाजित करता है, तब 2a को भी विभाजित करेगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल से लेकर किया था। तो यहाँ कहें यहाँ पर 2a² को भी विभाजित कर 2a को भी विभाजित करता है। तो इसे हमने लिखा था, एग्जाम्पल देकर समझा थे कि ये c कहाँ से आया। यानी कि a बराबर 2c, यानी कि आप कहेंगे कि a बराबर क्या है, भाज्य, और 2 क्या है, भाजक, और c क्या है, भागफल। यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 रहेगा। यानी कि इन दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर किए हैं, a स्क्वायर बराबर 2c² बराबर हो जाएगा a² बराबर 4c। मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। a² का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जहाँ a² है हम वहाँ पर 4ac रखे हैं, यानी कि 2b² बराबर 4ac²। यहाँ पर 2 से काटें, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, b² बराबर 2c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहते हैं 2 डिवाइड करेगा, यानी कि 2 विभाजित करता है, 2 b² को क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि शेषफल 0। तब ऐसा जब कंडीशन आता है तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2
बी को भी विभाजित करेगा। तब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यानी कि सिंपल में कहें तो ए और बी का HCF क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 है और यहाँ पर मान लेते हैं 4 है। यानी कि हम 6 को तोड़ते हैं 2 गुणे 3 इक्वल टू 4 को तोड़ते हैं 2 गुणे 4। हम कहें आपसे 6 और 4 का HCF बताइए, तो आप कहेंगे कि HCF यानी कि दोनों में कॉमन। हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पर यानी कि 6 और 4 का HCF कितना है, 2। यानी कि 2 जो है 6 को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। यानी कि 6 जब 2 से भाग देंगे 6 में, यानी कि 3 बार में जाएगा, यानी कि शेषफल 0। अब 2 से 4 में भी भाग देंगे 2 बार में जाएगा, यानी कि शेषफल 0। ऐसा ही ये कंडीशन है। यानी कि हमने क्या माना था, HCF हमने कहा था ए और बी का HCF, यानी कि ए और बी हमारा सहभाज्य है, तो भाई HCF 1 आ जाएगा इन दोनों को। लेकिन हम जब इसे सॉल्व किए हैं तो हमारा 2 आ रहा है, यानी कि HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो भाई ये क्लियर है कि यह विरोधाभासी हो जाएगा। यानी कि हम कह देंगे कि इसलिए यह क्या है, विरोधाभास है। तो हमारा मानना जो क्या है, गलत है। इसलिए √2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा हुआ परिमेय कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि जो इसमें उदाहरण नंबर 5 में कर रहा है इसी प्रकार है। उदाहरण नंबर 5 में कर रहा है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। इसी का जस्ट उल्टा समझ लीजिए। ये हमारा √2 वाला कंप्लीट हुआ। अब हम 3 वाला लिखते हैं उदाहरण नंबर 5 को। यानी कि उदाहरण नंबर 5 में हमारा है √3। जस्ट इसी प्रकार एकदम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं करेंगे। बस जहाँ जहाँ 2 रहेगा वहाँ 3 कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्या करा है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें बताना है। देखिए हमने कहा था कि जब 2 को हम प्रूव कर रहे हैं तो हमने सिंपल में कहा था जब ऐसे कोई कंडीशन आए तो सिर्फ उसे हम मान लेते हैं। देखिए इसमें भी मान लेते हैं कि मान लिया कि √3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि जहाँ पर 2 है यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। यानी कि मान लिया कि √3 हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, तो हम जब भाई परिमेय संख्या हो गई तो सिंपल से नियम है कि वह P/Q के रूप में रहेगी, यानी कि A/Q के रूप में है। यानी कि √3 यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा। यानी कि √3 हमारा A/B के रूप में है। यहाँ पर हम मान लेते हैं A और B हमारा सहभाज्य संख्या है और B ≠ 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं A और B का HCF क्या है, 1 है, जैसा कि हमने सहभाज्य के डिफिनीशन में देखा था। अच्छा, हमने B को इधर भेजा था, यानी कि अब जहाँ पर 2 हो तो वहाँ पर 3 लिखेंगे ना। यहाँ पर आ गया B। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए हैं, यानी कि जहाँ पहले 2 है वहाँ पर पहले 3 लिख देते हैं, कर दिया। यहाँ पर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर लिए ना। यहाँ पर देखिए √3 आएगा, यानी कि 3 √3 से सिर कट जाएगा, बचेगा 3। यानी कि यहाँ पर 2 अब नहीं रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम कह देंगे, यहाँ पर 2 A को विभाजित कर रहा था। अब भाई 2 नहीं रहे, अब बस हमारा 3 आ गया। यानी अब हम कहेंगे A क्या करता है, B को
सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब हम कह सकते हैं कि 3 कामा ए को भी विभाजित करेगा। जस्ट उसी प्रकार एकदम है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ए को विभाजित करता है, यानी कि तब ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 से कर देते हैं, यानी कि तब हम लिख सकते हैं ए बराबर 3c, क्योंकि हमारा ए क्या है, भाज्य, और 2 क्या है, भाजक, और सी क्या है, भागफल, और शेषफल क्या है, 0। यानी कि हम फिर इसका स्क्वायर किए हैं, यानी कि यहाँ पर 3c रहेगा। हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 9c, यानी कि ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कहेंगे कि 9c स्क्वायर है, यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि ए स्क्वायर के स्थान पर हम 9c स्क्वायर रखेंगे, जहाँ पर 4 है वहाँ पर हम 9 बना देते हैं। ठीक है, जहाँ पर 4 है, जहाँ पर 4 वहाँ पर हम 9 बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c तो नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है। यानी कि अब इसे हम काटते हैं, 3 बार भी काटते हैं, 3 तरीके 9, यानी कि 3 बार। अब देखिए यहाँ पर, अब हम बोल सकते हैं ना कि सी, हमारा सी क्या है, भागफल है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि 3, यहाँ पर 3 रहेगा, 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तब हमारी परिमेय क्या करती है, और कोई भी संख्या बी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो हमें भी विभाजित करेगी, यानी कि यहाँ पर कहेंगे कि आप 3 कामा बी को भी विभाजित करती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि 3 हमारा ए को भी विभाजित कर रहा है, या 3 हमारा बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि ए और बी का कम से कम एक उपनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। यानी कि सिंपल में कहें तो ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। अब भाई हमारा ए और बी का एचसीएफ कितना था, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ गया, यानी कि यह गलत हुआ ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया यह क्या, विरोधाभास है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए √3 में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों ने √2 वाले को समझे होंगे तो जरूर समझ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर अपने चलते हैं, ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। 6 कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे मिटाते हैं तब उसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 5 है, सॉरी 5 में नहीं 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें बताना है। हमने कहा था कि ऐसी जब भी कंडीशन आए हमें सिर्फ उसका अपोजिट साइड मान लेना है। यानी कि ये कह रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है, यानी कि इसका अपोजिट मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं। मान लिया कि
मान लिया कि क्या मान लेते हैं, 5 माइनस रूट 3 क्या है, परमीय संख्या है, इसका अपोजिट साइड यानी कि परमीय संख्या है, परमीय, ये परमीय संख्या मान लिया। ठीक, हमने कहा कि 5 माइनस रूट 3 हमारी परमीय संख्या है। ठीक है, अब कोई भी परमीय संख्या है तो यानी कि वो p/q के रूप में रहेगी, यानी कि आप कहेंगे कि 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या है, a/b², a/b है, यानी कि हम यहाँ पर दे देते हैं a और b हमारा है क्या, a और क्या b क्या है, a और b हमारा पूर्णांक है, या तो सहभाज्य भी ले सकते हैं, a और b हमारा पूर्णांक संख्या है, जहां b तथा b नॉट इक्वल टू 0, अब b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा कार्य करते हैं कि हम -√3 तो उसको उस पार भेज देते हैं, अब इधर इसको इस पार ला देते हैं, यानी कि 5 इधर आ जा तो भाई इधर आ जा, a/b और इक्वल टू √3 हो गया। अब देखिए यह हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, किसी भी परमेय संख्या में अगर कोई परमेय संख्या जोड़ते हैं तो वह संख्या परमेय ही संख्या रहती है। जैसे देख लीजिए, अगर 1/2 में हम अगर हम 1/2 में हम +1 जोड़ रहे हैं, यानी कि क्या है यह 3/2, हम देख रहे हैं कि यह p/q के रूप में है, यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी भी परमेय संख्या में हम अगर परमेय संख्या जोड़ें तो वह संख्या क्या रहती है, परमेय संख्या रहती है। अगर अपरमेय संख्या जोड़ दिए तो वह संख्या अपरमेय हो जाएगी। डिपेंड इस पर करता है कि आप कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं, निर्भर इस पर करता है कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम परमेय जोड़ेंगे तो हमारी संख्या भी क्या रहेगी, परमेय रहेगी, अगर अपरमेय जोड़ रहे हैं तो हमारी संख्या क्या रहेगी, अपरमेय। ऐसा ही कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर हम कहे हैं कि 5√3 हमारी परमेय संख्या है और 1/b की क्या बराबर है। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर a/b के रूप में तो वह क्या परमेय संख्या, यानी कि हमने परमेय संख्या में एक और परमेय संख्या जोड़ दी, तो आप कह सकते हैं ना कि ये क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं, अतः a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस a/b क्या है, परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। ठीक, अब देखिए ये परमीय संख्या होगी तथा अर्थात इसे भी बोल सकते हैं, अर्थात ये 5 है, अर्थात √3 भी परमीय संख्या होगी, यहाँ पर है परमीय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य के क्या है, विरोधाभास है, यानी कि यह इस नियम का पालन यह नहीं करती है। यानी कि हम कह सकते हैं परमीय संख्या होगी परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है, अर्थात विरोधाभास है कि क्या √3 हमारी कौन सी संख्या है। हमने प्रूव किया था एग्जाम्पल नंबर 5 में कि √3 हमारी एक अपरमेय संख्या है, यानी कि √3 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः बोल सकते हैं, अतः 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। अब हम अपने प्रश्नावली नंबर, हमारा एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करा है, एग्जाम्पल नंबर 7 यह है कि एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि दर्शाइए कि दर्शाइए कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे करते हैं। देखिए, हम बस वही कार्य करेंगे। फिर हम मान लेते हैं क्या, √3 और √2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ठीक है, यानी कि तब यह भी P/Q के रूप में रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और √2 लिख सकते हैं। यानी कि हम 3 को उधर भेज देते हैं, यानी कि √2 = a/3b, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/3b भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से ही भाग दिया जाता है तो वो संख्या क्या रहेगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या रहेगी। यानी कि यहाँ पर 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी, यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अर्थात √2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है। इसलिए विरोधाभास है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि हमने परिमेय इसका थ्योरी भी प्रूव किया था, √2 क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। और 3 और √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि यह कंप्लीट हुआ। बस एक नियम अपनाइए, अगर एक नियम अपना लेंगे तो कर देंगे, अदरवाइज रटते रह जाएंगे, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। अब हमारा एग्जाम्पल जितने था कंप्लीट। अब हम प्रश्नावली 1.2 का पहली सवाल कर सिद्ध करेंगे। यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जैसा कि हमने √2 और 3 किया था, जस्ट उसी प्रकार होगा। कर देते हैं प्रूफ, क्योंकि यह प्रश्नावली का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि क्या रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 5 किए थे, यानी कि √3 वाला और √2 वाला किए थे, उसी प्रकार ये भी करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि जितना भी परमेय अपरिमेय संख्या आ रही है, वहाँ पर हम सभी को क्या माने? परमेय संख्या। इसे भी मान लेंगे। मान लिया कि रूट में 5 ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक, यानी कि परमेय संख्या यह हो गई तो P/Q के भी रूप में रहेगी। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं √5 बराबर P/Q के रूप में। यहाँ पर हम बोल सकते हैं P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, यानी कि और B नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। सॉरी, B A बराबर B ले लेते हैं। A/B, यानी कि A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? B। यहाँ पर देखिए A और B क्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी कि सीधी बात है A और B सहअभाज्य, यानी कि इसका HCF 1, यानी कि A और B का HCF क्या है? 1 है। ठीक, अब देखिए हम इसे B की इधर भेजते हैं, यानी कि रूट में 5 B बराबर हो जाएगा आपका A। अब हम स्क्वायर दोनों पक्षों कर देते हैं। रूट में 5 का B, एक इसका स्क्वायर, रूट में 5 B और E का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? B स्क्वायर और बराबर क्या? A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम वही बोलेंगे फिर कि 5 A स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, यानी कि हम बोलेंगे 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है। जैसा कि हमने एक थ्योरी पढ़ा था, तब A स्क्वायर को विभाजित करता है, तब कहेंगे, तब 5 A को भी विभाजित करेगा, A को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी कि विभाजित किया, यानी कि 5 A को भी विभाजित कर रहा था। ऐसा हम लिख सकते हैं A बराबर 5C। ऐसा एग्जाम्पल और √2 और √3 वाले में किए थे, ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर A बराबर 5C आ गया, यानी दोनों पक्षों का फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर लेंगे, यानी कि A स्क्वायर हो जाएगा, ये 5C का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। अब हम A स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। A स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में
रखने पर कहेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे तब 5b² बराबर, जहाँ पर a² है वहाँ पर हम 25c² रख देंगे, यानी कि 25c²। ठीक, अब इसे काट देते हैं, यानी कि b² बराबर क्या 5c², यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं 5 b² को क्या करता है विभाजित करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 तब 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 5 है ना ए को भी विभाजित कर रहा है, और जो यहाँ पर 5 है वो बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि हम तब कहेंगे ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर कहा है कि ए और बी सभाज्य है, इनका एचसीएफ यानी कि 1 है, यह तब तक विरोधाभास हो गया, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे अब अतः ए और बी के कम से कम एक क्या है कम से कम एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, यानी कि हम देख रहे हैं ए और बी का एचसीएफ 1 है, लेकिन यहाँ पर ए और बी का एचसीएफ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ऐसा देख सकते हैं। इसे 25 हुआ, 25 को तोड़ेंगे 5 × 5 और हम 15 को तोड़ते हैं तो 3 × 5, यानी कि हम कहेंगे एचसीएफ 25, 15 का एचसीएफ क्या आ गया 5 आ गया, क्योंकि 5 का मान है, यानी कि 5 25 को भी विभाजित करेगा, 5 15 को भी विभाजित करेगा, इसी प्रकार 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा, यानी कि ए और बी का एचसीएफ क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन यहाँ पर ए और बी का एचसीएफ क्या था 1 था, यह क्या है विरोधाभास है, इसलिए यह क्या है विरोधाभास है। विरोधाभास है, यानी कि अतः हमारा मानना क्या है गलत है, हमारा मानना क्या है गलत है। अतः हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट में जो 5 है क्या है, अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, नहीं तो इसको हम रफ कर देंगे, मिटाते हैं। यहाँ पर हमने 5 अंडर रूट में 5 को देखा है क्या है अपरिमेय है, यानी कि हमने 3 प्रूव कर दिया, एक अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है और एक अंडर रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, और एक प्रूव अभी किए हैं अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। यानी कि अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 और एक
अपरिमेय संख्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 5 3 रूट में 3 प्लस 2 रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं मान लिया कि क्या 3 प्लस रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, यह एक परिमेय संख्या है तो मान लिया कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब भाई जब परिमेय संख्या होगी तो यह पी बटे क्यू के रूप में रहेगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, आप 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट में 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। हम यहाँ पर दे सकते हैं ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक भी कर सकते हैं, सहअभाज्य भी सकते हैं। ए और बी क्या है, पूर्णांक है, और बी नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0। ये लिखना जरूर रहता है, क्योंकि यह नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये और बी है क्या हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से घटाया जाए या जोड़ा जाए तो वह संख्या परिमेय ही संख्या रहती है। यानी कि 3 क्या है, परिमेय संख्या। हम इसके यहाँ भेज रहे हैं 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी और -3 आ गया, ठीक। हम इस 2 को भी भेज दे रहे हैं 5 रूट 2 इज इक्वल टू, आप कहेंगे कि तो 1/2 हो गया, यानी कि एक ब्रैकेट में b माइनस ए 3, ऐसा कर सकते हैं। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू ए बाई 2b माइनस 3/2, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ a, b और क्या a, b और a, b और 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम इतना बोल सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में a बाई बी -3 क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, या तो इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए, अर्थात √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन इस नियम की क्या कर रहा है, वो पालन नहीं कर रहा है। यानी कि √5 हमारा 5 क्या है, परिमेय है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अर्थात रूट में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या होगा या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है।
विरोधाभास है जिसके कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब भाई जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये निश्चित ही अपरिमेय संख्या रहेगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो निश्चित ही अपरिमेय संख्या रहेगी। यानी कि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या ही क्यों नहीं जोड़ रहे हैं तो वह संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। यानी कि हम देख रहे हैं कि √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो भाई इसमें चाहे 3 जोड़िए चाहे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वह भी संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय ही संख्या रहेगी, न कि परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं अतः 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। बस एक नियम जानिए और उसी में सभी को लगाते रहिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला में है 1/√2, दूसरा में हमारा है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन में है 6 + √2। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कह रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व करते हैं। पहला के लिए है, यहाँ पर डाल सकते हैं। पहला क्या है, यानी कि पहला हमारा है 1/√2। ठीक, हम पहला के लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि 1/2 हमारी एक, भाई ये 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे मान लेते हैं कि 1/√2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि मान लेते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम मान लिया कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जब 1/√2 एक परिमेय संख्या हो गया तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, b = a√2 कर सकते हैं। यानी कि इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, b/a√2। यहाँ पर b को भी हम कह सकते हैं a not = 0। ए भी 0 को बराबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं रहेगा। अब देखिए,
यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या माने हैं, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, बी बाई ए एक क्या हो जाएगी, परमीय संख्या होगी। अर्थात रूट टू भी क्या रहेगा, एक परमीय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास है। यानी कि हम कह देंगे कि रूट टू एक क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी कि अतः हम बोल सकते हैं कि 1/रूट टू भी क्या रहेगा, एक अपरमेय संख्या रहेगी। जस्ट उसी का उल्टा है, क्योंकि हमने रूट टू को प्रूव किया था कि ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ऐसा प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जहाँ 2 हम आपको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, कहेंगे कि 7 रूट में 5 है। ठीक, हम मान लेते हैं कि मान लिया कि 7 रूट में 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। अब भाई जब यह परमेय संख्या हो ही गई तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं तो b को इधर भेज दीजिए, यानी क्या कहेंगे कि 7 नहीं तो रहने दीजिए, इसी प्रकार लिख देते हैं, बस 7 को भेज देते हैं, यानी कि रूट में 5 बराबर a/7b, ऐसा बोल सकते हैं। हमने 7 के यहाँ भेज दिया। अब देखिए यहाँ पर a और b कामा 7 को भी ले लेते हैं। a और b कामा 7 एक क्या है, पूर्णांक संख्या हो गई। यानी कि हम तब बोल सकते भाई जब पूर्णांक संख्या हो गई इसे हम बोल सकते हैं क्या, a/7b हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। अर्थात रूट 5 भी हमारा क्या रहेगा, परमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का क्या है, विरोधाभास होने के कारण 5 भी क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, रूट 5 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं इतना कि रूट 5 अगर एक परमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या में अगर आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भर वो खुद परमेय संख्या क्यों ना हो, अगर अपरमेय संख्या में अगर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह संख्या अपरमेय ही रहेगी, न कि परमेय हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/√5 हमारी अपरमेय संख्या है, तो इसमें हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी क्या रहेगी, अपरमेय संख्या रहेगी। यानी कि हम कह देंगे कि 7√5 हमारी एक अपरमेय संख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने इस एक्सरसाइज यानी कि इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस √2, यही है। ठीक है, यही है। यानी कि हम मान लेते हैं मान लेते हैं कि 6 प्लस √2 क्या है, 6 प्लस √2 हमारी एक परमेय संख्या है। यानी कि परमेय संख्या हो गई तो उसे हम a/b के रूप में ले सकते हैं। यानी कि 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। यानी कि हम 6 को उधर बुला लेते हैं, √2 बराबर a/b -6 हो गया।
अब यहाँ पर हम देखते हैं ए और बी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए अब भाई ए और बी पूर्णांक संख्या है और ए और बी क्या है, एक परिमेय भी संख्या है, क्योंकि ए और बी हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या है तो यानी कि ए और बी के रूप में ही लिखते हैं। यानी कि ए और बी में हम किसी संख्या को घटाएं या गुणा करें परिमेय संख्या से, वाली परिमेय संख्या से अगर घटाएं या गुणा करें तो वह संख्या क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बाई बी -6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी क्या रहेगा, कहेंगे कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हमने इसका थ्योरी में प्रूव किया था √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। किसी अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या को जोड़ते भी हैं तो वह संख्या अपरिमेय ही रहेगी। यानी कि यहाँ पर हम बोल देंगे सिंपल से 6 + √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद को सॉल्व करेंगे, यानी कि बहुपद चैप्टर को चालू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना है।